हे गाइस, दिस इज अभिषेक मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल टीम्ड एजुकेटर। आज हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। उसका थर्ड पार्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई किए एरर पे बेस्ड। हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर भी सीखा, हम लोगों ने परसेंटेज एरर भी सीखा, रिलेटिव एरर भी सीखा। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। जेईई मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन इस पे ना दिए हो, बट मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराकर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी दे दूंगा। अभी आज हम लोग इस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट देखने जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक फिगर ले रखा है। यहाँ पर मैंने मेन स्केल ले रखा है। मेन स्केल इट मीन्स जो हमारा मीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, उस पर नंबर्स लिखे होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल है, बट यहाँ पर हम लोगों ने उसको 1 सेंटीमीटर को 10 mm लिखा है, 2 सेंटीमीटर को 20 mm लिखा है। और यहाँ पर रॉड 0 से स्टार्ट करिए। इस रॉड की लेंथ हमें अगर मेजर करनी है, आप देख सकते हैं, जूम करके मैंने फिगर बनाया है। इस रॉड की लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 mm के बीच में कहीं लाई करेगी। लेकिन एग्जैक्ट लेंथ क्या है हम लोगों को ये नहीं पता है। 6 और 7 mm के बीच में इनके जो पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट समथिंग कितना है, हमें इसकी अगर वैल्यू पता करनी है, ये हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू पता कर पाएंगे। लीस्ट काउंट इसका 1 mm होता है। 1 mm लीस्ट काउंट होता है हमारा मीटर स्केल का, लेकिन वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है हमारा 0.1 mm। ये देखने के लिए हम लोगों ने एक और फिगर ले रखा है। मैंने वर्नियर कैलिपर का जो एक्चुअल डायग्राम है वो तो बनाने नहीं पाया हूँ, लेकिन उसका एक रॉ जो डायग्राम होता है उससे मैंने समझाने की कोशिश की है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल दो हमारे स्केल होते हैं, और मेन स्केल पर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी नंबरिंग लिखी होती है 0, 1, 2, या सेंटीमीटर में या मीटर में अगर देखना चाहे तो 0, 10 mm, 20 mm ऐसी हमारी नंबर्स लिखे होते हैं। और वर्नियर स्केल पर हमारे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखें कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ये 9 mm में पूरी कर रहा है, 9 mm में वर्नियर स्केल का 10th पॉइंट इसके मेन स्केल के 9th पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि 9 mm डिस्टेंस कवर कर ली इनके 10 पॉइंट्स ने। तो 10 पॉइंट्स ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 9 mm। तो एक रीडिंग यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 2 एडजेसेंट जो पॉइंट्स हैं उसकी रीडिंग हो जाएगी 9/10 mm। इट मीन्स 0.9 mm। आप देख सकते हैं यहाँ 0.9 mm हो जाएगी। इन सब के बीच की 0.9 बीच की डिस्टेंस होती जाएगी, क्योंकि ये टोटल ये जो हमारा है ये 9 mm है, 9 mm। 9th पॉइंट इससे कोइंसाइड कर रहा है 10th वाले से। अब हम लोग ये देख सकते हैं 9, जब हमको 0.9 mm मिल गया तो मेन स्केल डिवीजन जिसको हम लोग MSD बोलेंगे वो 1 mm है। अब मेन स्केल का यहाँ का इन दो एडजेसेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का अगर सेपरेशन देखेंगे तो ये 1 mm दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमने देखा एडजेसेंट दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन 0.9 mm है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, जबकि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm है। लीस्ट काउंट अगर हम देखें इस वर्नियर स्केल का तो हमको मिलेगा 1 MSD - 1 VSD। ये हमेशा फॉर्मूला होता है, और 1 - 0.9 कर देंगे 0.1 mm आ जाएगा। इसकी फीलिंग लेने के लिए कि वर्नियर स्केल की जो रिजोल्यूशन पावर है वो हमने कैसे बढ़ाई, और इसकी लीस्ट काउंट जो है 0.1 mm कैसे कर दी, जिससे हम लोग 6 और 7 mm के बीच भी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी रीडिंग है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 6 और 7 mm के बीच में अगर हम लोग इक्वली 10 पार्ट्स बांट दें, 10 पार्ट्स में बांट देंगे तो हम लोग 6.4, 6.5 आसानी से देख सकते हैं कि इसकी लेंथ होगी। लेकिन आप देख सकते हैं मीटर स्केल पे 6 और 7 ऑलरेडी बहुत पास होते हैं, उनमें भी हम लोग 10 पार्ट्स अगर बांटेंगे तो बहुत क्लमसी हो जाएगा या बहुत समझने में प्रॉब्लम होगी।
तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं। वर्नियर स्केल पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन ये है, इसका वाला जो पॉइंट है ये 1 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ये पहले है, यानी कि इसको अगर हम जस्ट ऊपर बढ़ा लें, जस्ट ऊपर, तो इस रेड और ब्लू के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 है। इसको जरा सा थोड़ा बढ़ा लेंगे तो 0.2 आ जाएगा सेपरेशन, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो 0.3 आ जाएगा, यहाँ पे 0.4 सेपरेशन आ जाएगा। ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको जब यहाँ पे देखेंगे तो 0.9, जब इसको पूरा इससे कोइंसाइड करेंगे तो 0.9 सेपरेशन आएगा। एक्चुअली हम लोग कैसे इसकी लेंथ पता कर सकते हैं, इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने इस वर्नियर स्केल को शिफ्ट किया स्क्रू से थोड़ा राइट साइड, और इस चौक की लेंथ हम लोग पता करना चाहते हैं। इस चौक को इसके दो जो जॉ होते हैं, जॉ मतलब जैसे कि हम लोगों के जॉ होते हैं ये जबड़े, उन जॉ के बीच में इसको फिट कर दिया। जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें मेजर करनी है उन जॉ के बीच पे उनको फिट कर देंगे स्क्रू की हेल्प से। ऐसे हटा के जब फिक्स कर देंगे तो मान लेते हैं अगर हमारा अब की बार 4th जो पॉइंट है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है 4th पॉइंट, तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग इसकी होगी वो तो लेने के साथ साथ हम लोग उस पे 0.4 और ऐड कर देंगे। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से डेसिमल के 0.2 डिजिट तक आसानी से मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर में हम लोग डेसिमल के 0.2 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं, जबकि mm में डेसिमल के 0.1 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड। यहाँ पर मैंने एक मेन स्केल बनाया हुआ है और एक रॉड की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्नियर स्केल के जो एक्चुअल डायग्राम होता है उस पर 2 जॉ होते हैं। जॉ मीन्स जबड़े जिस पर हम लोग फिक्स करते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें मेजर करनी होती है। यहाँ पर ये मैंने पहला जॉ दिखाया हुआ है। दूसरे जॉ को अगर मैं डायग्राम दिखा देता तो मैं इसके स्केल को अच्छे से ना बता पाता। फिर भी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसे कुछ जॉ होते हैं जिनको हम स्क्रू से एडजस्ट कर सकते हैं और इनके बीच में फिक्स कर सकते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें मेजर करनी है। यहाँ पर हमने इस रॉड को फिक्स कर दिया अच्छे से और आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 के बाद हमारा वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स मेन स्केल रीडिंग तो हमारी 6 हो गई, प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल आप सभी को पता है 0.1 mm होती है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी तो ये 6 mm है। वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जो कौन सा पॉइंट है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 वाला पॉइंट मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 4th लिख देंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 0.4 यानी 6.4 mm हमारा आंसर होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.40 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। MS मेन स्केल रीड्स 52 mm एंड 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद कोइंसाइड मेन स्केल। फाइंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन दैट 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड MSD इक्वल्स टू 1 mm। जो यहाँ से इतना डेटा हमें गिवन है, गिवन दैट 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 9 डिवीजन ऑफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विद द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये इंफॉर्मेशन मेरे को हम लोगों को लीस्ट काउंट निकालने में हेल्प मिलती है। लीस्ट काउंट के लिए मैंने आपको बताया था MSD माइनस VSD होता है। MSD हम लोगों को 1 mm दिया गया है, 9/10 करके 0.9 mm हमारा VSD हो जाएगा, क्योंकि 10 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहे हैं VS के 9 डिवीज़न ऑफ MS के, तो 9/10 करके हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न निकाल लेंगे 1 VSD। और आपको सभी को पता है लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो 1 mm माइनस 0.9 mm, इन दिस वे वी विल गेट 0.1 mm। तो यहाँ पर भी हम लोगों का 52
जैसा कि आप देख सकते हैं 52 इसकी रीडिंग है मेन स्केल की, 52 mm के साथ साथ प्लस 0.1 इंटू 5th डिवीज़न मैच कर रहा है तो 5th कर देंगे, 52 प्लस 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओवरऑल 52.5 mm, इसको हम लोग 52.50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच मैच with 16 main scale divisions. For this vernier caliper the least count is, हर बार हमको नीचे 10 स्केल दिए जाते थे यहाँ पर वर्नियर स्केल पर, अब की बार हमको 20 डिवीज़न दिए गए, तो 20 डिवीज़न मेन स्केल के 16 डिवीज़न से मैच कर रहे हैं। मेन स्केल के वर्नियर स्केल के 20 डिवीज़न मेन स्केल के 16 डिवीज़न से मैच कर रहे हैं, तो एक डिवीज़न हमारा हो जाएगा 16/20, जिससे आ जाएगा हमारा ये 0.8। आपको पता है ये वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाता है, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हमारा आ गया 0.8, जबकि हमको मेन स्केल डिवीज़न दिया गया है MSD 1 mm। अब अगर हम लोगों को लीस्ट काउंट पता करना है, लीस्ट काउंट हम लोग जानते हैं, लीस्ट काउंट पता करने का तरीका होता है MSD माइनस LSD, सॉरी VSD। मेन स्केल डिवीज़न हमारा 1 mm है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.8 mm जो कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, 0.8 mm, इस प्रकार हमको मिल जाएगा 0.2 mm। ये हमारी लीस्ट काउंट आ जाएगी इस वर्नियर स्केल की। अब हम लोग बात करते हैं ज़ीरो एरर क्या होती है। ज़ीरो एरर को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे जैसे कि कभी कभी जब हम लोग कोई भी डिवाइस यहाँ पर नहीं लगाते हैं, कोई भी मेज़रमेंट जिसको करना है उस ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर को इस मेन स्केल के जस्ट सामने लाने की कोशिश करते हैं, और जब हम लोग वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल के इन एजेस को एकदम इन फ्रंट में लाते हैं, और अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है और इसमें ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ज़ीरो एरर होती क्या है, मैंने आपको बताया, अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो एरर होगी। ज़ीरो एरर को पॉजिटिव कब कंसीडर करेंगे, अगर हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड है, लाइक दिस, यहाँ पर भी जैसा आप देख रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव एरर बोला जाता है। पॉजिटिव एरर जब आ जाता है तो उस टाइम पर हम लोग देखते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के कौन से पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 तीसरी वाली वर्नियर स्केल का तीसरा पॉइंट मेन स्केल के तीसरे पॉइंट से मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, 0 प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो भी हमारा मैच कर रहा है पॉइंट रीडिंग वो, तो हमारा आ जाता है 0.3, और जो भी हमारी ये ज़ीरो एरर आई है उसको हम लोग करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर हमारी सपोज़ करिए मेजर्ड वैल्यू आई 50.6 mm, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, तो हमारी करेक्टेड वैल्यू होती है, करेक्टेड वैल्यू 50.6 माइनस ज़ीरो एरर, और ज़ीरो एरर हमारी आई थी 0.3 mm। इस प्रकार हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 50.3 mm। ये हमारा करेक्टेड वैल्यू होगी। याद रहे पॉजिटिव एरर तब होता है जब हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड होता है मेन स्केल के ज़ीरो से, और उस टाइम पर हम लोग राइट साइड से, मतलब इस साइड से, लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट साइड चलते हैं और देखते हैं कौन सा वर्नियर स्केल का पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर 3 कर रहा था, उसको मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई करा है, बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट मेन स्केल का 0.1 होता है, वर्नियर स्केल का 1 mm होता है लीस्ट काउंट, 0.1 इंटू 3 0.3 हो जाएगा। मेजर्ड वैल्यू में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा ज़ीरो एरर को। अगर नेगेटिव एरर की बात करें, नेगेटिव एरर भी हमारा होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर,
पॉजिटिव ज़ीरो एरर अभी हम लोगों ने देख लिया। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होगा, ये जब हम लोग इसको दोनों की स्केल को सामने सामने मिला देंगे तो ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड आ जाएगा मेन स्केल के ज़ीरो से, और उस टाइम सिचुएशन ऐसी होगी यहाँ पर मैंने जैसे बनाया हुआ है, नेगेटिव ज़ीरो एरर को दिखाने का ट्राई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड चला गया है, इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर बोलेंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पॉइंट वर्नियर स्केल का हमारे मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग इसको लेफ़्ट टू राइट ना देख के राइट टू लेफ़्ट देखेंगे अगर हमारी नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है। और ये हमको कुछ ऐसे मिल रही है यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 हमको 3 प्लेस चलने पर ये रीडिंग मिली जो कि कोइंसाइड कर रही थी। तो हम लोग इसको पीछे से काउंट करेंगे और यहाँ पर वही काम करेंगे जैसा कि अभी मैंने बताया। बस नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में हम लोगों को चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 50.9 mm। ये हमारी करेक्टेड वैल्यू होती है। नेगेटिव ज़ीरो एरर को आपको मैं फिर बता दूं, जब भी नेगेटिव ज़ीरो एरर को दूर करते हैं, करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग वैल्यू हमेशा जो भी कोइंसाइड कर रहा होता है उसको राइट टू लेफ़्ट देखते हैं वर्नियर स्केल से, और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करके, जो कि लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का, 0.1 इंटू कोइंसाइडेड वैल्यू कर उसको ऐड करते हैं। मेक श्योर ऐड करेंगे, जबकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पेपर की थिकनेस को पता कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं A4 साइज़ की शीट अगर है, उसकी हमें थिकनेस पता करनी है तो काफ़ी थिन होता है, उसकी थिकनेस इतनी कम होती है कि उसको नॉर्मल मीटर स्केल से तो हम लोग कभी नहीं कर सकते मेज़र। बट हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो वर्नियर स्केल से भी कर लेंगे। वर्नियर स्केल से भी उतनी इफ़िशिएंटली हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक नए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नेम है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की हेल्प से हम लोग आसानी से किसी भी शीट की थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं। स्क्रू गॉज डेसिमल के 2 पॉइंट तक इजीली मेज़र करके आपको रीडिंग दे सकता है। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई रीडिंग दी 6.25, तो 6.25 एक स्क्रू गॉज से मापी गई रीडिंग हो सकती है, और 6.2 वर्नियर स्केल से 6.253 डेसिमल के 3 पॉइंट तक एक्चुअली ये दे सकता है रीडिंग, जबकि वर्नियर स्केल डेसिमल के 2 पॉइंट तक दे सकता है सेंटीमीटर में, mm में डेसिमल के 2 पॉइंट तक दे सकता है, सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 पॉइंट तक दे सकता है। मीटर स्केल सेंटीमीटर में डेसिमल के ओनली 1 पॉइंट तक देता है, वर्नियर स्केल डेसिमल के 2 पॉइंट तक, और स्क्रू गॉज डेसिमल के 3 पॉइंट तक दे सकता है। बात करते हैं पिच की। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive threads of the screw, which is equal to the distance moved by the screw due to 1 complete rotation of the cap। आपने स्क्रू गॉज देखा होगा, उस पर हम लोग बीच में अपनी शीट को फिक्स कर देते हैं और स्क्रू से टाइट कर देते हैं, और आवाज़ भी आती है जब पूरा टाइट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन स्केल होता है उसमें एक mm को भी हम लोग 100 डिवीज़न में फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मेन स्केल में एक मीटर 1 mm जो गैप होता है, 1 mm गैप को अगर हम लोग 100 डिवीज़न में बांट दें, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्रू गॉज का डिवीज़न। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए, 1 mm में 100 डिवीज़न करना, 10 डिवीज़न करना वर्नियर स्केल में ही काफ़ी डिफ़िकल्ट था।
हम लोगों ने उसके लिए एक वर्नियर स्केल अलग से पढ़ा था जिसमें उसको अटैच करते थे, बट यहाँ पर हम लोग 100 डिवीज़न करने के लिए एक कह सकते हैं जैसे कि चूड़ी वाला, हिंदी में उसको बोलते हैं चूड़ी, थ्रेड सिस्टम लगाते हैं। थ्रेड सिस्टम का मतलब होता है उसको जब वो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कर लेता है, रोटेशन कर लेता है, तब जाके हमें, जब कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तब हमें 1 mm मिलता है। यानी 1 mm को 100 सर्कल में हम लोग उसको बांट सकते हैं, और जब वो अपना पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो हम ये मानते हैं कि वो 1 mm चला। तो यहाँ पर ये जो बात लिखी है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जितनी डिस्टेंस वो चल लेता है, यानी लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमारा यहाँ पर 1 mm होता है, 1 mm। उसको हम लोग फर्दर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उम्मीद है पिच आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर पिच नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट देखते हैं। इट इज़ इक्वल टू द पिच डिवाइडेड बाय द टोटल डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। आप सभी को पता है पिच हमारी 1 mm होती है, अभी मैंने ऊपर बताया, और 100 डिवीज़न अगर 1 mm को बांट देंगे तो ये हमारा लीस्ट काउंट होगा। इस प्रकार हमारा लीस्ट काउंट हो जाता है 0.01 mm। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। डेसिमल के 3 पॉइंट तक आसानी से स्क्रू गेज से हम लोग मेज़र कर सकते हैं सेंटीमीटर में। स्क्रू गेज का जो रीडिंग होती है उसको लेने के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेन स्केल का कंट्रीब्यूशन पहले हम लोग काउंट करते हैं, एंड प्लस जो हमारा स्क्रू गेज का कंट्रीब्यूशन है उसको काउंट करेंगे। जो सर्कुलर हमारा रोटेशन होगा उसको, मान लीजिए मेन स्केल का जो कंट्रीब्यूशन था, हम लोगों ने देखा मेन स्केल पे उसको घुमाकर सीट को फिक्स करने के बाद, तो मेन स्केल कंट्रीब्यूशन प्लस स्क्रू गेज कंट्रीब्यूशन, या इसको सर्कुलर कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। सर्कुलर कंट्रीब्यूशन ये हमारी रीडिंग होती है। रीडिंग में मान लीजिए सीट को फिक्स करने के बाद 24, कोई मोटी शीट है हमने उसको लगा दिया, 24 mm हमको मेन स्केल की रीडिंग पता चल गई, और 24 जब रीडिंग पता चल जाएगी फिर उसके बाद हम लोग सर्कुलर रोटेशन देखेंगे कि कौन सा पार्ट सर्कुलर का उस मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। मान लीजिए 65 वाला पोर्शन हमारा कोइंसाइड कर रहा है, ये सर्कुलर वाली रीडिंग है, उसको हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 0.01 mm आता है। ये हमारा लीस्ट काउंट है। तो ओवरऑल आ जाएगा 24 प्लस 0.65 mm। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 24.65 mm। ऐसे हम लोग रीडिंग निकालेंगे स्क्रू गेज की। क्वेश्चन से हम लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्क्रू गेज से रिलेटेड। A screw gauge with a pitch of 1 mm and a circular scale with 100 division, तो लीस्ट काउंट हमारा आ जाएगा 1 mm अपॉन 100, इट मीन्स 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट हो जाएगा इन दोनों डेटा से। इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट। द मेन स्केल रीडिंग इज 45। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीडिंग निकालते समय मेन स्केल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देखते हैं। यहाँ हमारा 45 है मेन स्केल का कंट्रीब्यूशन, और 60th डिवीज़न जो हमारा 60th डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल लाइन से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीडिंग लिखने का क्या तरीका था, पहले मेन स्केल का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं जो कि 45 mm है, फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमारा 0.01 था, और जो भी हमारा कोइंसाइड कर रहा होता है स्क्रू गेज का रीडिंग, स्क्रू गेज का डिवीज़न या सर्कुलर स्केल का कंट्रीब्यूशन 60th पार्ट, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इन दिस वे आप देख सकते हैं 45.60 mm हमारा आंसर आ जाएगा। 45.60 mm ये हमारी रीडिंग आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 डिविजन्स। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है और हमारा पिच है 0.5। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल हमारा लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला से पिच हमारा 0.5 है अपॉन 50 रख देंगे तो 0.01 mm हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट। 0.5 अपॉन 50 रख के लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। उसके बाद हमको थिकनेस पता करनी है शीट की और मेन स्केल रीडिंग है इसकी 0.5 mm। 0.5 mm मेन स्केल की रीडिंग है प्लस लीस्ट काउंट हमारा 0.01 आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25th डिवीज़न जो है सर्कुलर स्केल का वो मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 0.25 प्लस ये 0.25 आ जाएगा एंड 0.5 अपने को 0.75 मिल जाएगा आंसर। 0.75 mm 0.75 mm आपका इसका आंसर आएगा रीडिंग का।